गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं हमारे अभिभावकगण, उनको तहे दिल से माँ साइंस ट्यूटोरियल के सब परिवार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और आज मैं सुजय सर आपके सामने +2 का यानी कि 10+2 का न्यू चैप्टर मैट्रिक्स अभिहू का शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप लोग सभी 12वीं के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को देखें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट्स आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर पिछले दिन हमारा मैट्रिक्स का क्लास छूट गया था और बहुत सारे क्लास छूट गए थे, तो इसीलिए मैंने यह सुनिश्चित किया है कि क्लास खुलेगी भी तो सरकार के निर्देश अनुसार नए बच्चे आएंगे, उनका भी छूट गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत मेहनत के बाद और बहुत कोशिश के बाद मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयत्न किया और सोचा कि हमारे सभी विद्यार्थी के पास ये हमारे वीडियो पहुँचे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। और इसी के साथ आपसे बस एक मेरा निवेदन है कि आप हमारा नया चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक नया जोश और उत्साह के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय बिस्मिल्लाह करते हैं, यानी कि जिसका क्या नाम है मैट्रिक्स और हिंदी क्या होता है अभिहू। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को चिंता नहीं करना है, मैं पूरे क्लास में पढ़ाया हूँ। हमें वैसे इसमें यूट्यूब पर इस चैनल पर पढ़ाना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को हम कर सकें और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मार्क्स ऑब्टेन हम कर सकें। उसी अनुसार हमें पढ़ना है। एक बार में हम पूरा थ्योरी नहीं कराएंगे, एक थ्योरी करा के उस पर हम क्वेश्चन करेंगे, उस पर हम प्रॉब्लम करेंगे और कोई यदि समस्या होगा तो उस समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैट्रिक्स यानी कि अभिहू होता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, आपको चिंता नहीं करना है, जितने बात को मैं बोल रहा हूँ उस बात को अपने दिमाग में नोट करते जाना है बुआ। ठीक है, जितने बात को बोल रहा हूँ उस बात को बुआ अपने दिमाग में नोट करते जाना है। सबसे पहले हम समझेंगे एम पंक्ति यानी पंक्ति को इंग्लिश में रो और एन स्तंभ यानी इंग्लिश में कॉलम के आयताकार आकृति में सुनिश्चित क्रम में व्यवस्थित करना ही अभिहू कहलाता है। दिमाग में डाल लीजिए, एम पंक्ति यानी कि रो और एन स्तंभ यानी कि कॉलम को आयताकार आकृति में सुनिश्चित करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। पहला लाइन आपको दिमाग में डालना है, मैं बताऊंगा कि पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। एम पंक्ति और एन स्तंभ को आयताकार आकृति में सुनिश्चित करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। इसे हम दूसरी बात याद रखना है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तीसरी बात, इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कि ABC से सूचित करते हैं। तीसरा बात, इसके अवयव को हम छोटे अक्षर यानी ABC से लिखते हैं। इस बात को हम लोग समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि एम पंक्ति और एन स्तंभ कॉलम के आयताकार आकृति में सुनिश्चित करना, व्यवस्थित करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। इसे हम बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC से सूचित करते हैं और इसके अवयव को छोटे अक्षर ABC से सूचित करते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, A बराबर 5 4 3 2 1 6। चलिए इसको समझते हैं मैट्रिक्स कैसे होता है। देखिए तो ये टोटल शेप आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान केंद्रित होकर मेरे सारे विद्यार्थी, ये टोटल शेप एक आयत का आकार का है ना, आयतकार आकार का है। ये जो A है, कैपिटल A है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से यानी कि कैपिटल A मैट्रिक्स का नाम है, जो डिफिनीशन में लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABCC इसको सूचित करते हैं, तो मैंने यहाँ सूचित कर दिया। मैट्रिक्स को बड़े ब्रैकेट के भीतर लिखते हैं तो बड़े ब्रैकेट के भीतर लिखेंगे। इसमें एम पंक्ति यानी कि रो और एन स्तंभ यानी कि कॉलम। याद रखिएगा, अब रो किसे कहते हैं, कॉलम। कोई बच्चा है, उसको बउआ यदि जो हम एक चटकन मारते हैं नहीं सोता है, तो एक चटकन मारते हैं तो रोता है, तब रोएगा तो क्या करेगा, सोएगा। रोएगा तो सोएगा, याद रखिएगा, रोएगा तो सोएगा। तो जितना सुतल है 1 2 सुतल लाइन कएगो है, 2 गो, तो एकरा के R1 रो नंबर 1, एकरा क्या मान लेगा
R2 रो नंबर 2। रोएगा तो सोएगा, जो सोया हुआ है वो रो है। अब कलम को सुता कर लिखेगा तो थोड़ा लिखेगा, उसमें का इंके रुक जाता है, कलम रुक जाता है, चलता नहीं है। लेकिन कलम को खड़ा रखेगा कलम को तो खूब बढ़िया चलता है। तो जो खड़ा है वो क्या है? कॉलम है। कॉलम को हम स्तंभ कहते हैं, इसको हम सी से सूचित करते हैं। तो ये पहल का कॉलम C1, दूसरा का कॉलम C2, आई तीसरा का खड़ा वाला है तो C3। पहल का सुतल का है तो R1 और दूसरा का सुतल का है तो R2। ये बात समझ में आया होगा आप लोग को। यानी कि पंक्ति और रो के एक निश्चित क्रम में सजाना, बड़ा ब्रैकेट के भीतर, और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित करना, ठीक है। और इसके अवयव, ये जो छोटे छोटे ये सब जो अंदर ये सब चीज दिखाई दे रहा है, ये सारा जितना आपको मैं गोल किया हूँ, आप लोग याद रखें इस बातों को। बार बार आप लोग मेरे जब भी क्लास करें आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठिएगा। ये जितना छोटा ये अंदर जिससे बना है, ये मैट्रिक्स का निर्माण हुआ है, ये क्या कहलाता है? अवयव। आप लोग कभी भी मेरे क्लास करें, कलम कॉपी लेकर बैठे और स्क्रीनशॉट लेते रहे, मैं वक्त दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपका हाईएस्ट नंबर लाना ही मेरा उद्देश्य है। इस साल हमारे कितने विद्यार्थी लाए हैं? 90%, 99%, 98% तक मैथमेटिक्स में लाए हैं, ठीक है। यानी कि आपको मैथ को एकदम आसान में, चुटकी में हल कर देना है। चुटकी में कैसे हल किया जाता है, क्वेश्चन कैसे पकड़ा जाता है, ध्यानपूर्वक बने रहे एकदम। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो रोएगा वो सोएगा। सुतलका लाइन 2 गो यानी कि रो 2 गो, खारा खारी 3 गो यानी कॉलम का बाबू 3 गो। आ जौन चीज से ही बना है, जौन चीज से ही मैट्रिक्स बना है, उसको छोटी 5 4 3 2 1 6 जो दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? अवयव। काठी सूचित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से मैट्रिक्स को। तो ए बड़का लिखे है ना, छोटका थोड़ा लिखे है ना बाबू, देखो तो नहीं लिखे हैं, यानी कि बड़का ए। समझ में आ गया? जैसे अब तुमसे एक और एग्जाम्पल हम बिता दिया, एक और एग्जाम्पल दिया। यहाँ देखो बाबू, सबको ध्यान बनाए रखें, ठीक है, एकदम ध्यानपूर्वक। ऐसे ही जिस तरह आप लोग देख रहे हैं एकदम ऐसे, जैसे मानिए कि कोई एकदम ध्यानपूर्वक काग चेष्टम बको ध्यानम, कौवा की तरह चेष्टा और बकुला की तरह ध्यान करके आप हमारे तरफ सिर्फ एकदम देखिए, ठीक है ना, एकदम हमारे तरफ देखिए एकदम, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बात कह रहा है। यहाँ पर एक और मैट्रिक्स हम लिख दिए, B बराबर 6 1 8, 6 1 8 7 4 5। अब तुमसे कोई कह दे कि इसमें कई गो रो है, तो रोएगा तो सोएगा, 1 गो रो, आई कई गो, रोत 2 गो है तो 2 गो रो। पूछ देगा कोई कि कई गो कलम है बाबू, तो कलम खड़ा रहता है, C1 C2, आई कई गो है C3। बोल बोगा कोनो को दिक्कत है? नहीं। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जल्दी एकदम जल्दी मार लीजिए। चलो मेरे भाई एवं बहनों, हमको आशा है कि आप लोग उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट जो ऑनलाइन पढ़ते होंगे, इस सेंटर के लड़के या उस सेंटर के लड़के, सादपुर वाले या जगदीशपुर वाले, दोनों सेंटर के बच्चे ऑनलाइन होंगे। आप लोग अभी लिप बने हुए होंगे, आप लोग इसको उतार लिए होंगे। और बुआ बकलुलवा कोनो देखो, इसमें कमेंटो उल्टा पुल्टा ये सब बात करता है, गलत बात है। इसमें ऑनलाइन वाला ध्यान से पढ़ो सब, नहीं तो टेस्ट लेंगे तो लगेंगे मारने। देखो 2 गो रो और 3 गो कॉलम, ये तो बात समझ गया होगा। अब चलो अवयव का बात था। इसमें अवयव जो चीज से मैट्रिक्स बना है ना, ये लोग जितने लोग ये लोग सदस्य हैं, ये मैंने पूरा परिवार को बनाया है। भाई मैंने दादा हैं, ठीक है, दादा हैं, घर के दादा, बुढ़ऊ बाबा जो दुआर पर बैठे रहते हैं, ये दादा हैं। और इनके है सब बाल बच्चा बेटा पतो सब है। इस सब मिलके एगो परिवार बना, जिस परिवार को क्या कहेंगे बुआ? मैट्रिक्स परिवार। इस मैट्रिक्स परिवार के भीतर जितना लोग पहुंचाया है सब क्या है? अवयव है। जो मेन बुढ़वा है उसका नाम लेते हैं, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। बुझा गया बात बुआ? फिर चलो आगे, अवयव समझ गया होगा। रो कॉलम तो कोनो लड़कियों को दिक्कत नहीं होगा, हमको एकदम विश्वास है। बुआ बार बार इस बात को कहना पड़ रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एकदम, और एकदम लगे रहिए, क्वेश्चन पकड़िए एकदम। जाइए परीक्षा में तो कह दीजिए एग्जाम से कि हमें तुम मत समझाओ, तुम अपना लेवल उठाकर मेरे सामने आओ, ठीक है। हम माँ साइंस के बंदे हैं, हम डरते नहीं हैं, ठीक है बुआ। यानी कि आप ऐसे ही माँ साइंस ट्यूटोरियल के चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा एनर्जी बूस्ट होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यानी कि आप अवयव जान चुके हैं, रो जान चुके हैं, कॉलम जान चुके हैं। बुआ नेक्स्ट टाइप 1 का क्वेश्चन,
एकदम आना ही आना है परीक्षा में, ये रुकने वाला नहीं है। ये समझ जाइए कि सुपर जेट से भी तेज में भागेगा, सुपर जेट से भी तेज में भागेगा ये क्वेश्चन। ये आएगा ही। देखो इधर पहले का क्वेश्चन क्या आता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लेना। पूछता है पहले का क्वेश्चन, आप बिहू की कोटि बतावे, सब क्वेश्चन है। दूसरा का क्वेश्चन, आप बिहू की अवयव की संख्या बतावे। बउआ जौना लड़का को भाई समझ में आ गया 1 से 2 नंबर, उसका परीक्षा में फिक्स है, इंटर में एकदम फिक्स है। दिमाग में एकदम जेहन में डाल लेना है कि एकदम फिक्स है। हाँ, मास साइंस का वादा नहीं दावा है, 101% गारंटी, एकदम ही फिक्स है। अब बिहू की कोटि, आई क्या होता है, अवयव की संख्या। चल बुआ यहाँ पर देखो बोर्ड पर, कोटि, कोटि का फॉर्मूला होता है रो गुना में क्या कॉलम, शॉर्ट में लिख रहे हैं आर गुने सी, आर गुने सी तब कोटि। और जब तुमसे पूछेगा अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अभी कोई स्क्रीनशॉट मत मारना, हम खुद बोलेंगे स्क्रीनशॉट मारने के लिए भी, समझो ठीक है ना, अभी समझो। और जब अवयव की संख्या बुआ पूछेगा तो रो गुने कॉलम, और जो है रिजल्ट आएगा ना, यही रिजल्ट वा क्या होता है बुआ, अवयव की संख्या बोलता है। इसीलिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, एनर्जी बूस्ट कीजिए अपने। ये जिंदगी है, पढ़ाई ये नहीं कर रहा है कि आप पढ़ रहे हैं तो सब पगला जाइए, है ना। क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं, मुंह बनाए हैं सुतनी खाने। अरे यार पढ़ रहे हो तो क्या आपको पाप कर रहे हो, एकदम गच पूर्णांक गच बेटा गच रहो। चलो आगे हम लोग देखते हैं, यानी कि कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, कोटि। तो कोटि बराबर रो गुने कॉलम। अवयव की संख्या पूछ दे तो फॉर्मूला याद रखना, रो गुने कॉलम बराबर रिजल्ट, अवयव की संख्या होती है। इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलिए आगे आते हैं। देगा यदि कोई बिहू ए बराबर 5 4 6 2 1 5 2 1 8 हो तो बिहू के कोटि एवं अवयव की संख्या बताए, अवयव की संख्या बता दे, ठीक है। आप बिहू के कोटि एवं अवयव की संख्या बताए। देखो बुआ क्वेश्चन तुमको मिल गया, देखो ई +2 में ऑब्जेक्टिव रहेगा या कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है ना। यानी कि यदि ए बराबर 5 4 6 2 1 8 हो तो आप बिहू के कोटि और अवयव की संख्या बताए। क्वेश्चन तुम्हारा ये है। तुमको जब परीक्षा में बैठेगा ना तो मिलेगा ना, तो जानते हो परीक्षा में जब विद्यार्थी को जब क्वेश्चन मिलता है, यदि वो पढ़ा होगा, उसका मास्टर बढ़िया से पढ़ाया होगा, तो खुशी में ससुर मास्टर को गरियाने लगता है कि अरे साला पढ़ैले रहे मास्टर, यही में कहता है सब। तो जैसे तुरंत मिलेगा ना तो तुम कहेगा ऑनलाइन क्लास में सुजय सर ये पढ़ाए थे। अब बिहू के कोटि अवयव की संख्या, तो तुमको याद पड़ेगा कि अबिहू के कोटि का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे बुआ, अबिहू के कोटि, अबिहू के कोटि देखना यहाँ पर, अबिहू के कोटि बराबर होता है रो गुने कॉलम। बउआ देखो ध्यान से देख, अब के हम बताए थे जो रोएगा सो सोएगा। कय गो रोया है, कय गो सोया है, 2 गो, एगो R1 एगो R2, 2 खारा कय गो है, 1 2 3, यानी C1 C2 और C3, 3 गो खड़ा है तो 2 गुने 3, यही हो गया अबिहू के कोटि। बोल बुआ कोनो झमेला है, कोनो झमेला नहीं है, सेकेंडों में हल हो जाएगा। आगे देखो अब अवयव की संख्या क्या होता है, ध्यान से देखना है। अवयव की संख्या हबर दबर नहीं करना ना, ध्यान से, ठीक है। अवयव की संख्या, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताए हैं, आर गुने सी बराबर क्या होता है, रिजल्ट। आर गुने सी बराबर क्या होता है, रिजल्ट। तो आर गुने सी, आर कोई वो है बुआ, अभी तुम गिना है 2 और गुना में 3, रिजल्ट तो 2 गुने 3 कितना आता है, 6। ये क्या हुआ, अवयव। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 गो अवयव आया कि नहीं बुआ। तो कोटि जब तुमको पूछे तो रो गुने कॉलम कर देना, अवयव की संख्या पूछे तो रो गुने कॉलम बराबर रिजल्ट, यानी 2 गुने 3 = 6। ये हो गया अवयव की संख्या। जल्दी जल्दी बुआ स्क्रीनशॉट मार लो और जल्दी इसको करो पकड़। बुआ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इस पर अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यानी कि एयरफोर्स में, नेवी में कैसे दे दिया, चाहे घड़ी के ज़माना में 12 में ऑब्जेक्टिव दे रहा है, OMR का ज़माना हो गया है, ठीक है। बड़ी गर्मी हो रहा है, लाइन चला गया है। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, हम जानते हैं कुछ विद्यार्थियों को ये बोर्ड पर अच्छा से दिखाई नहीं दिया रहा होगा,
कुछ प्रॉब्लम होगा तो बस आप लोग का दुआ चाहिए, बस आप लोग अपना प्यार बनाइए, दुआ बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हीरो बना दीजिए ना महाराज। एलईडी पूरा घर में लगवा देंगे, पूरा कोचिंग में एलईडी लगवा देंगे। आप है तो हम हैं, आप नहीं है तो हम नहीं है, आप जिंदा है तो हम हैं, आपको देखकर हम जीते हैं। आई लव यू टू मच ऑल माई स्टूडेंट्स, सभी मेरे भाई और बहन हैं, ठीक है। सबको हम दिल से प्यार करते हैं, आपके प्यार ही मुझे आगे बढ़ाएगा। बस आपकी एक प्यार, एक सब्सक्राइब बस हमको आगे जिंदगी में करेगा। तो चलिए बुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत जल्द आप लोग का प्यार रहेगा तो एलईडी लग जाएगा, ठीक है। तो अब इस पर एयरफोर्स नेवी में बउआ सब, मेरे भाई देखना, मेरी बहन सब देखना एकदम है, इस पर क्वेश्चन केंगे आएगा एयरफोर्स नेवी में, दे देगा हम। यदि थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, स्लो कर दे रहे हैं, कुछ कुछ को दिक्कत होता होगा, स्क्रीनशॉट जब पूरा लिख लेंगे तो लेना। यदि ए बराबर 5 8 7 2 4 1 कोई अबिहु हो तो इसका कोटि एवं अवयवों की संख्या होता है, कोटि एवं अवयवों की संख्या होता है। ऑप्शन में है ना देगा पूरा, ए बराबर 2 × 3 × 5, बी बराबर 2 × 3 × 4, सी बराबर 2 × 3 × 6, डी में इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिए, दे देगा आपको एयरफोर्स नेवी में। बुआ परेशान नहीं होना, एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको जितना प्यार से कहिएगा उतना प्यार से, जितना समझ में कहिएगा उतना बार समझाकर आपको हम पढ़ाएंगे। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करें, आपके लिए हम तत्पर हैं हमेशा, ठीक है। क्योंकि माँ साइंस ट्यूटोरियल जब से चल रही है तब से माँ साइंस ट्यूटोरियल की एक हैसियत रही है कि वैसे बच्चे सारण जिला के ही नहीं, पूरे इंडिया के जिनके पिता नहीं है, आज तक माँ साइंस ट्यूटोरियल उनको निःशुल्क शिक्षा दी है। और जो अत्यंत गरीब परिवार से बच्चे हैं उनसे कभी भी माँ साइंस ट्यूटोरियल कोई भी फी नहीं ली है। ये छूट रहता है और हमेशा रहेगा, जब तक सुजय सिंह जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा, ठीक है। हमेशा ये सेवा आपके लिए रहेगा। इस साल से अब सरकार की गाइडलाइन आ रही है तो माँ साइंस ट्यूटोरियल ने एक निर्णय लिया है, एक प्रेरणा लिया है। हमारे पटना के नामी शिक्षक अभय आनंद सर को तहे दिल से मैं माँ साइंस ट्यूटोरियल की तरफ से नमन करता हूँ। उनसे मैंने एक प्रेरणा लिया है कि उन्होंने सही कहा है। आज ही भी हमारे मार्केट में कुछ वैसे गरीब बच्चे हैं जो पैसे के अभाव के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैंने निर्णय लिया है कि 10th और 12th में अपने चारों तरफ एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराऊंगा और वे बच्चे जो सच में मेरे टेस्ट में पास करेंगे, यानी कि 10 के होंगे, तो 1 से लेकर 9 तक का टोटल मैं टेस्ट करूंगा। यदि वे सचमुच में पढ़ने वाले होंगे तो उनके भीतर नॉलेज होगा, उनको मैं पढ़ाकर टेस्ट में वे पास कर जाएंगे, तो फ्री में उनको मैं 10th और 12th वाले को 1 से लेकर 10 तक उनका भी टेस्ट लूँगा। जो करेंगे गिन कर मैं मात्र 20 बच्चों को 10th में, 20 बच्चों को 12th में मैं अपने तरफ से उनको पढ़ाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट अपने संस्था में रखकर। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। पैसा तो एक अलग की चीज़ है, पैसा ही हमारे जीवन में सब कुछ नहीं है। पैसा के बाद और भी बहुत सारे चीज़ है। रेपुटेशन हमारे ज़िंदगी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो पैसा है लेकिन वो बात की चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने मुख्य धारा पे। आप लोग का वो बैच भी खुलेगा, उसमें भी ऑफर मिलेगा और आप लोग पढ़िए, दिल से पढ़िए। कहीं भी कुछ दिक्कत हो आप मुझे कहिए एक बार। आप मुझे शिक्षक मत मानिएगा, आपके घर के हम सदस्य हैं, क्योंकि शिक्षक की ऊंचाई बहुत बड़ी होती है और बच्चे की ऊंचाई छोटी होती है। हम आपके समक्ष खुद झुककर आपके दिल का बात जानेंगे कि आप जानना क्या चाहते हैं, आपके करीब जाएंगे, आपको कितना ऑब्जर्व हुआ मेरा पढ़ाया हुआ चीज़, तब जाके आपकी हिचक दूर होगी। जो हिचकिचा रहे हैं तब जाके आप एक अच्छे से ज्ञान प्राप्त करेंगे और अच्छे से आप किसी भी प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे और ज़िंदगी की ऊंचाई तक जा सकेंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, आपकी सफलता हमारी जिद है। बाबू आप आइए क्वेश्चन पे, यानी कि आपका क्वेश्चन दिया है, यदि a बराबर 5 8 7 2 4 1 कोई अबिहु हो
तो इसका कोटि और अवयव की संख्या बतावे, यानी कि यही क्वेश्चन है। अब तुमको बउआ एयरफोर्स में क्वेश्चन मिल गया, नेवी में मिल गया, +2 में मिल गया ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारा पेपर है नीचा है ना, है OMR है। देखना बउआ ध्यान से, इसमें है A B C और D, रंगने वाला 4 को दे दिया है। तुमको सीधे याद पड़ेगा बउआ, जब तुम एयरफोर्स का लड़का परीक्षा देने जाता है ना, तो उसके आंख पर सीधे दिखाई देता है। एगो देहात में कहावत है, आर्मी के बूट, नेवी के सूट, एयरफोर्स के मेहरारू सबको नहीं मिलता है। एक बात याद रखना। तो लड़कवा का सीधे दिखाई, सारे एयरफोर्स में जाएंगे, हवाई जहाज पूरेंगे, नेवी में उज्जर डेली कपड़ा पहनेंगे, गंदा होगा तो अपने से नहीं खींचना पड़ेगा, कोनो ना कोनो तो धोबी जरूर खींचता होगा। लड़का को बहुत शौक रहता है एयरफोर्स में जाने के लिए, ठीक है, तो बहुत शौक रहता है एयरफोर्स में जाने के लिए, नेवी में जाने के लिए। आप अपनी बहुत अच्छी बात है, आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कीजिए, सवाल को समझिए, कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोगों से कहिए, डायरेक्ट मिलिए, आकर कॉल कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए कि सर ये चीज़ प्रॉब्लम है। और भी मेरे पास फैकल्टीज़ हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, जैसे आप कहिएगा धीरे धीरे आपका प्यार मिलते जाएगा, सारा क्लास चालू होते जाएगा। यानी कि आइए कोटि और अवयव की संख्या की बात करें। आपको मैंने बताया था कि कोटि क्या है, ठीक है, कोटि यानी कि मैंने कहा था रो गुने कॉलम। अब क्या कीजिएगा, सबसे पहले रो गिनिए, 1 2, दिखाई दे रहा है बाबू, दिखाई दे रहा है, यानी कि रो गुने कॉलम। रो कितना है, 2 है, यहाँ पर क्या रख दीजिएगा मेरे बाबू, 2। कॉलम का है बउआ, 1 2 3, 3 कॉलम है ना, कॉलम क्या रख दीजिएगा, 3। तो पहले कोटि है, उसके बाद अवयव की संख्या है, तो आंसर भी वैसा ही दिया होगा, पहले कोटि है उसके बाद अवयव की संख्या आंसरों में दिया होगा। तो देखो तो बाबू 2 गुने 3 2 गुने 3 2 गुने 3, तीनों आंसर में है, अभी कंफ्यूजन में है। अब अवयव की संख्या जब निकालेंगे तब जाके आंसर क्लियर होगा। तो आंसर क्लियर करने के लिए अब क्या निकालेंगे बाबू, अवयव की संख्या। आइए हम लोग अवयव की संख्या निकालते हैं, यानी रो गुने कॉलम, अब बराबर क्या होता है, रिजल्ट, बराबर क्या होता है, रिजल्ट। रो गुने कॉलम, कय गो रो है बाबू, 2 गो, कॉलम कय गो है बाबू, 3 गो, तो 2 गुने 3 कितना होता है बाबू, 6, यानी अवयव की संख्या कय गो है बाबू, आपका 6। देखो तो बाबू कौन आंसर में 2 गुने 3 कोमा 6 दिया है, 2 गुने 3 कोमा 5 दिया है, ये नहीं होगा, इसका पत्ता कट गया, तू जा बेटा हटो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। 2 गुने 3 4 है, एक जरूरत नहीं है, बुलाइए इसको, 2 गुने 3 6 है, एक मैंने कि दे है आंसर में। यानी कि आप किसको रंगिएगा, इसको तनी ढंग से रंगिएगा, जब फेयर लवली लगाते हैं बढ़िया से पाउडर और सही मिलाकर, कहे कि OMR यदि बढ़िया से नहीं रंगिएगा, यदि ऑफलाइन, अब तो ऑनलाइन परीक्षा हो रहा है, ऑफलाइन में भी कहीं होता हो, बाद में कहीं परीक्षा दीजिएगा, तो OMR को बहुत ढंग से रंगिएगा, ढंग से फेयर लवली जगह मिलाते हैं, मिलाइएगा, तभी जाकर कंप्यूटर उसका स्कैनिंग कर पाएगा, नहीं तो उबर खबर होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। हाँ तो चलिए बाबू, मुझे आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और सभी लोग कॉपी किताब लेकर ही बैठे होंगे, और जो विद्यार्थी लीव होंगे इस सेंटर से उस सेंटर तक, वे लोग भी देख ही रहे होंगे। कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा है, सर 11th का बैच कब खुलेगा। 8 बजे से सुबह में, जुलाई से 8 बजे से सरकार की ऑर्डर आ जाएगी, 8 बजे से आप लोग का बैच खुलेगा। सभी लोग सुन लें, 11th क्लास 11th का बैच 8 बजे से खुलेगा ऑफलाइन क्लास, और ऑफलाइन क्लास 10 6 बजे से, क्लास 9th 6 बजे से, क्लास 12th फाइनल ईयर वाले 6 बजे से, और क्लास 11th 8 बजे से। ऑल सब्जेक्ट सब फैकल्टी आने लगेंगे जुलाई से सरकार के निर्देश अनुसार, ठीक है, क्योंकि हम लोग सरकार से अलग नहीं हैं। अधिक जानकारी लेना हो तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। माँ साइंस ट्यूटोरियल जगदीशपुर आपके तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आप बिहू का खाली थ्योरी लिखवा दिया है, आगे थ्योरी नहीं लिखवाए। आप लोग चिंता ना करें, मैं आगे भी बाबू थ्योरी लिखवाऊंगा, यूनिट मैट्रिक्स क्या है सभी को, लेकिन एक बार नहीं लिखवा रहा हूँ कि आप बोरिंग हो जाइएगा। एक बार सारे थ्योरी देखिएगा, एक थ्योरी करूँगा, उस पर उस टाइप का क्वेश्चन करूँगा। आप इत्मीनान से घर बैठकर क्वेश्चन कीजिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रहा है, आप हमको कमेंट करें और हमारे कमेंट बॉक्स में, या हमको इस नंबर पे कॉल करके बोले, हम आपके लिए तत्पर हैं, ठीक है। आप लोग मेहनत करें। नेक्स्ट टाइप पर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आपको यहाँ पर है। अब देखिए ये क्वेश्चन,
एग्जाम भी ऊपर लेकर चल रहे हैं, पहले तो पढ़ाए हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी दिखता है, यदि ए बराबर 5 4 7 2 1 8, बी बराबर 7 5 4 2 1 7 या 17 करना है। मान लीजिए यहाँ पर 3, कोई अबिहू ए प्लस बी बराबर वाट, 6 प्लस 7 बी बराबर वाट, बी प्लस ए बराबर वाट, 8 प्लस 9 बी बराबर वाट, 7 प्लस 4 बी बराबर वाट। चलिए 1 2 3 4 5 लोग क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। कहता है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स दिया है, बी कोई मैट्रिक्स दिया है, कोई या भी हो, तो ए प्लस बी निकाले, 6 प्लस 7 भी निकाले, बी प्लस ए निकाले, 8 प्लस 9 भी निकाले, 7 प्लस 4 भी निकाले। इस टाइप को हम कहते हैं अबिहू का योग। इसका नाम लिख लीजिएगा, अबिहू का योग। ठीक है, इस टाइप का नाम है। पहिलका को देखो बाबू, हई एक टाइप का है, 2 नंबर चाहे 4 नंबर चाहे 5 नंबर, बाबू कोई एक बता देंगे तो आसान ही, मुझे पूरा विश्वास है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, जोड़ बना। एक दोनों में समय बता दूंगा, ध्यान से आप लोग देखें। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी मारते चलिएगा। ठीक है, चलिए हम काम करते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी बउआ पहिल का क्वेश्चन है, तुमको पूछ रहा है ए प्लस बी माने ए, पहले ए लिखो। ए का मान कितना दिया है? 5 4 7 2 1 8 दिया है बउआ। प्लस बी के जगह पर कितना दिया है? 7 5 4 2 1 3 दिया है बुआ। चलिए जोड़ करना है, ए प्लस बी। पहिलका में जोड़ेंगे एकदम जात के जात से, कुजात के लगेंगे, फिर बवाल बढ़ जाएगा भाई। तो हम नहीं जानते हैं, जितना सिखा रहे हैं उतना ही कीजिए। यानी कि पहिलका के पहिलका से दूसरका के दूसरका में जोड़ दीजिए, तीसरका को तीसरका में जोड़ दीजिए, फिर दूसरका के पहिलका के दूसरका के पहिलका से, इसको इससे कंपेयर, इसको इससे कंपेयर। समझ में आ रहा है सबको? तो चलिए हम लोग करते हैं। यानी 5 प्लस 7, 4 प्लस 5, 7 प्लस 4। ठीक है बाबू, आगे देखिए। 2 प्लस 2, 1 प्लस 1, 8 प्लस 3। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा? हमको आसान ही पूरा विश्वास है। किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी तो बोलिए। है किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी? बोलिए मुझसे। ठीक है, नहीं ही होगा मुझे ऐसा है। चलिए आज क्लास लेते लेते थक गया हूँ। चलिए 5 7 कितना हो गया? 12। 4 5 कितना हो गया? 9। 7 4 कितना हो गया? 11। 2 2 कितना हो गया? 4। 1 1 कितना हो गया? 2। 8 3 कितना हो गया? 11। ये आपका आंसर तैयार है। समझ में आया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ आपको। यानी कि ए प्लस बी, ए यहाँ पर दिया है, बी यहाँ पर दिया है। फर्स्ट वाला है तो इसमें का फर्स्ट वाला, फर्स्ट का दूसर का तो इसमें का दूसर का, फर्स्ट का तीसर का तो इसमें का भी तीसर का, फर्स्ट वाला का सेकंड रो का पहिल का तो इसमें का भी सेकंड रो का पहिल का, सेकंड रो का दूसर का इसमें का भी दूसर का, सेकंड रो का तीसर का इसमें का भी तीसर का। 5 7 12, 4 5 बाबू 9, 7 4 बाबू 11, 2 2 बाबू 4, 1 1 बाबू 2, 8 3 बाबू 11। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बाबू। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यानी कि चलिए 1 नंबर तो क्वेश्चन मुझे आसान ही विश्वास है बाबू, आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कहता है? चलिए ये देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षा में आपको। ठीक है, यानी कि एक मैं नीचे से एक बता दे रहा हूँ और बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ।
5 नंबर क्वेश्चन कि 7a + 4b बराबर 1। चिंता की बात नहीं है, नो टेंशन, नो फियर, आई एम हियर, नो फियर, आई एम हियर। ओके, चलिए, फियर नहीं, कभी भी फियर आया तो फिर प्रॉब्लम है, दिक्कत है। नो फियर, आई एम हियर, नो फियर, सुजय सर इज हियर, मास साइंस इज हियर। ठीक है, 7a + 4b तो 7 आई ए है ना बउआ, तो ए में तोरा का दिया है बउआ, लिखो 5 4 7 2 1 देख बउआ 7a, एक इसमें जो दिया है तो मैं लिख दिया है +4। अब बी में का दिया है बउआ, है पर देखो 7 5 4 2 1 3 दिया है बुआ। तो देखता, इसको पढ़ेगा तुम अपने दिमाग से समझाने के लिए लिख रहा है। 7a है +4b है, बोल बुआ 50 या 100b दे देगा तो तू करेगा कि नहीं? देखता, ए का मनवा ही दिया था बउआ, देखो ध्यान से मेरे बाबू, ध्यान से नहीं देखेगा तो जिंदगी फुटबॉल हो जाएगा। जब लड़का बेरोजगार होता है तो समाज के लोग उसको फुटबॉल की तरह लात समझते हैं। तो ध्यान से देखो बाबू, अब तुम्हें सोचना है कि तुम्हें 24 घंटा में क्या करना है, फुटबॉल बनना है कि करोड़पति बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कहते हैं ए, इसको क्या कहते हैं बी, दिया है समझाने के लिए लिखे थे, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, यानी कि 7a + 4b हो गया। चलिए 7a + 4b हो गया। 7 का है सब में हक है गुना होने का, तो 7 से 5 में किया, 7 से है सब गुणा में होगा, 4 से है सब गुणा में गुना होगा, हक है। तो 7 × 5 बउआ 35, 7 चौक 28, 7 7 7 49, 7 दूना 14, 7 एकम बाबू 7, देखे तो जाइए 7 8 56 हो गया बाबू, बीच में ही प्लस है। अब चलो बाबू 4 से 4 7 बउआ 28, 4 5 बउआ 20, 4 चौका बुआ 16, 4 दूना बुआ 8, 4 एकम बुआ 4, 4 तिहाई बुआ 12। बोल बउआ, कोनो को समस्या, दुख दर्द तकलीफ परेशानी तो बोलो, किसी को नहीं ना है। अब चलो, अभी सिंपल वे में सिखाए हैं कि इसका जोड़ इसके साथ, पहिलका का पहिलका, दूसरका के दूसरका, तीसरका का तीसरका, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। चलो 35 + 28 आई 28 + 20, 49 + 16, 14 + 8, 7 + 4, 56 + 12 हुआ बउआ। बोलिए 35 को 28 को जोड़ लो, 8 5 बउआ 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 63, 28 को 20 को 48 को, 49 को 16 को 65 को। ठीक है, जोड़ेगा तो आएगा 14 को 8 को 22 को, 7 4 11, 56 12 कितना होगा 68। आंसर तुम्हारा है तो तैयार है। ये काफी का आंसर है 7a + 4b का, यही तुम्हारा आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और सुनिए। आज भर के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी जोश और उत्साह के साथ मास साइंस के चैनल पे सुजय सर के साथ। बाय, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें कि मेरा एनर्जी बूस्ट हो। थैंक यू एवरीवन।